हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे आपको पता चल चुका होगा। आज देखेंगे अंड जनन की प्रक्रिया के बारे में। अंड जनन को बोलते हैं oogenesis। जो क्लास 12th का चैप्टर 2 है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम का, उसमें देता है अंड जनन प्रक्रिया। हम लोग देखिए पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कैसे कैसे अंडाणु बनती है, द्वितीयक अंडाणु, प्राथमिक अंडाणु, जो अंडक बनती है वो कैसे कैसे बनती है, किस किस प्रक्रिया से बनती है, उसको आज हम लोग डिटेल से पूरा खत्म करेंगे। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय को व्यर्थ किए। ध्यान से देखिए, आज हम लोग क्या देखेंगे, अंड जनन। अंड जनन, ठीक है। क्या देखेंगे, अंड जनन देखेंगे। अंड जनन को बोलते हैं oogenesis। oogenesis, ठीक है। अब देखिए अंड जनन प्रक्रिया स्टार्ट कब होती है। भ्रूणी अवस्था में जो बच्चा पल रहा है, पेट के अंदर जब बच्चा है लड़की, उसके अंडाशय में 4 से 5वें महीने में अंड जनन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। क्या बोला मैंने, भ्रूणी अवस्था में 4 से 5वें महीने में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वो दिख रहा है आपको ना, मैं देखिए बोल दे रहा हूँ। लिखा है भ्रूणी अवस्था में 4 से 5वें महीने में स्टार्ट हो जाता है अंड जनन प्रक्रिया, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया आपको, जैसे कि मम्मी का गर्भाशय है, एक तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि मम्मी का गर्भाशय है, ये क्या है, मम्मी का गर्भाशय है। ये सब ऐसे होता है, मैंने बताया था अंड जनन प्रक्रिया में, मातृ जनन का क्लास चल रहा है, उसमें मैंने बताया था, पूरा पढ़ा करा था, ठीक है। यहाँ पर अंडाशय होता है, एक तरीके से नॉर्मल में बना रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए नॉर्मल में, पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। इसके अंदर बच्चा है, पल रहा है। क्या पल रहा है, बच्चा पल रहा है। इसको बोलते हैं, ये जो नाल होता है इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। ये जो बच्चा पल रहा है, इसके अंडाशय में, ये बच्चे के अंडाशय में अंड जनन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। समझ कितना प्रक्रिया, समझ गए। स्क्रीनशॉट जल्दी से मारिए, इसको मारना चाहे जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए, ठीक है। क्लियर दिख रहा है, चलिए स्क्रीनशॉट मार लिए। अब इसमें बता रहा हूँ, ये जो अंडक है, ये जो अंडाशय है, इसके अंदर मैंने बताया था अंडाशय का डायग्राम कैसा होता है। क्लास 12th का लाइव क्लास चल रहा है, उसमें देख सकते हैं। जो जो देखा होगा उसको पता होगा अंडाशय का डायग्राम कैसा होता है। देखिए कुछ अंडाशय का डायग्राम मैंने ऐसे बनवाया था, कैसे, ऐसे। ये जो है इसको बोलते हैं जर्म उपकला, जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जर्मिनल एपिथेलियम। इसके अंडाशय के ऊपर 2 प्रकार की लेयर मिलती है, इसको बोलते हैं मीजोवेरियम लेयर। क्या बोलेंगे, मीजोवेरियम लेयर, ठीक है। उसके ऊपर का आवरण नहीं बना रहे हैं। अब इसके इसके अंदर क्या होता है, तरल होता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर होता है, मैंने बताया था 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर चौड़ा। इसकी मोटाई 0.25 0.8 सेंटीमीटर का मोटा होता है, ठीक है ना, 8 लिख लीजिएगा। अब देखिए जो अंडाशय है, ये अंडाशय, इसी के अंदर, ये जो अंडाशय है इसी के अंदर, जो लड़की का अंडाशय है, बच्चे की पेट के अंदर, जो मादा के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उसके अंडाशय में अंड जनन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अभी जो अंडाशय है इसके अंदर स्टार्ट होगी, तो इसके अंदर देखिए कुछ भाग बना रहा हूं मैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो है, ये जर्म उपकला है। ये क्या है, जर्म उपकला, लिख लीजिएगा, जर्म उपकला। ये जर्म उपकला है, कुछ भाग टूट के बीच में आती है, कुछ भाग टूट के बीच में आती है, कुछ भाग टूट के बीच में आती है। इस कोशिका को बोलते हैं प्राथमिक जर्म कोशिका या अधिजर्म कोशिका। क्या बोलेंगे,
ये जो कोशिका तूट के बीच में आया है इसको बोलते हैं प्राथमिक जर्म कोशिका या अधिजर्म कोशिका। ठीक है, ये जो अधिजर्म कोशिका इसको मैं बाहर बना रहा हूँ कुछ डायग्राम समझाने के लिए। इस कोशिका को मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये देखिए कोशिका है, अधिजर्म कोशिका। ये अधिजर्म कोशिका समसूत्री विभाजन करता है, समसूत्री विभाजन करेगा। समसूत्री विभाजन करता है, ये कोशिकाओं का गुच्छा बनाता है। देखिए कोशिकाओं का गुच्छा बनाता है, धड़ा इधड़ धड़ा धा इधड़ धड़ धा इधड़, क्या करेगा, विभाजन करेगा। इस पूरे कोशिका के समूह को हम लोग बोलते हैं, इधर मैं लिख रहा हूं उसका नाम, इसको बोलते हैं अंडवाही रज्जु। अंडवाही रज्जु, ठीक है। ये जो अंडवाही रज्जु है, ध्यान से देखते रहिएगा, ये जो अंडवाही रज्जु है इसके बीच में एक प्रकार की अलग सेल्स मिलती है। इस कोशिका को बोलते हैं अंड जननी कोशिका। अंड जननी कोशिका। अंड जननी कोशिका जो है अगल बगल कोशिका से पोषण प्रदान करेगा। जैसे दिखाई, मैं इसको इधर बना रहा हूं, मैंने बताया बीच में कोशिका अलग मिल रही है, इस कोशिका को मैंने बोला अंड जननी कोशिका। उसके बगल में जो कोशिका समूह मिल रहा है उसको हम लोग क्या बताए थे आपको, अंडवाही रज्जु। ठीक है, बताया था मैंने आपको अभी ऐसे। तो मैंने बोला कि जो ब्लैक वाला है ये क्या है, अंडवाही की अंड जननी कोशिका है। अंड जननी सेल्स या अंड जननी कोशिका, इस पूरे समूह को बोलेंगे हम लोग क्या चीज, ऊपर लिख रहा हूं नाम इसका, अंडवाही रज्जु। अंडवाही रज्जु, ये जो अंडवाही रज्जु है अगल बगल को, ये अंड जननी कोशिका जो है, अंड जननी कोशिका अगल बगल कोशिका जो रेड वाला बना है उससे पोषण लेकर एक बड़ी कोशिका बनाती है जो होती है 2n, क्या होती है, द्विगुणित होती है, द्विगुणित होती है। अब जब ये बनती है ना, इसके अगल बगल कोशिका का एक लेयर चढ़ जाता है जिसका नाम होता है पुट्टिकीय कोशिका। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। क्या बोलेंगे, ये जो है रेड वाला इसको बोलते हैं पुट्टिकी कोशिका। क्या बोलेंगे, पुट्टिकीय कोशिका। पहले आप लोग समझते रहिएगा, पुट्टिकीय कोशिका। मैं लिखवाने का समय दूंगा, लिखने का समय दूंगा पूरा, फिर समझिए। इसको बोलूंगा पुट्टिकी कोशिका। ये जो है इसको बोलता हूं प्राथमिक अंडक, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocytes, इस पूरे समूह को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक पुट्टिका। ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक इसको पूरे समूह को बोलते हैं प्राथमिक प्राथमिक पुट्टिका। क्या बोलेंगे, प्राथमिक पुट्टिका बोलेंगे। ये जो प्राथमिक पुट्टिका है, अब ध्यान दीजिए, ये जो पूरा प्रक्रिया चल रही थी, ये जो पूरा प्रक्रिया चल रही थी जन्म से पहले ही चल रही थी, मादा के अंदर जो बच्ची पल रही है उसके अंदर 4 से 5वें महीने में, मैंने बताया था आपको 4 से 5वें महीने में सब पूरा प्रक्रिया चल रही थी, पूरा प्रक्रिया चल रही थी। अब देखिए बच्ची का होगा जन्म, क्या होगा, अब ध्यान दीजिए, जन्म नहीं होगा पहले उससे ध्यान दीजिए। इसमें ये जो है, ये जो प्राथमिक पुट्टक है इसमें स्टार्ट होता है अर्धसूत्री प्रथम, अर्धसूत्री प्रथम स्टार्ट होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, ये जो प्राथमिक पुट्टक है इसको मैं इधर दिखा रहा हूं, यहाँ पर इसी जगह मैं एरो बना के दिखा रहा हूं, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री प्रथम स्टार्ट होता है। अर्धसूत्री प्रथम 4 प्रकार के होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज के 5 भाग, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, 5 प्रक्रिया होती है। देखिए अर्धसूत्री, क्या बोला मैंने,
अर्धसूत्री जो प्रथम है कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये जो 4 प्रकार की फेज होती हैं, ये प्रोफेज के भी 5 भाग, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। मैंने बोला अर्धसूत्री प्राथमिक पुट्टिका में, प्राइमरी फॉलिकल्स में स्टार्ट होता है अर्धसूत्री प्रथम। तो अर्धसूत्री प्रथम स्टार्ट होता है, तो लेकिन कहां तक होता है ध्यान दीजिए। अर्धसूत्री में ये पूरा प्रक्रिया चलेगी तब ना अर्धसूत्री पूरा होगा। तो लेकिन अर्धसूत्री प्रोफेज स्टार्ट होता है तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन होता है, लेकिन यहाँ पर रुक जाता है, रुक जाता है। क्या होता है? रुक जाता है। किस अभिक्रिया में? किस प्रक्रिया में? डिप्लोटीन अवस्था में। इसको मैं देखिए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। डिप्लोटीन अवस्था में क्या होता है? रुक जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? डिप्लोटीन अवस्था में रुक गया। अब देखिए क्या होगी, बच्ची लेगी जन्म। ये जन्म से पहले ही प्रक्रिया चल रही थी, अब क्या होगा? लेगी जन्म। जन्म लेने के बाद, जन्म लेने के बाद अंडाशय में कितना मिलेगा? अंडाशय में प्राथमिक पुट्टक कितना मिलेगा? लाखों की संख्या में मिलेगा। प्राथमिक पुट्टिका, पुट्टिका, ये जो प्राथमिक पुट्टिका है लाखों की संख्या में मिल, जैसे कि एक अंडाशय में जो प्राथमिक पुट्टक है लाखों की संख्या में मिल रही है। अब उसमें अर्धसूत्री प्रथम स्टार्ट हो गया। ध्यान समझिए, अर्धसूत्री प्रथम स्टार्ट हो गया। अर्धसूत्री प्रथम स्टार्ट हुआ, प्रोफेज के डिप्लोटीन अवस्था में रुक गया। अब लड़की लेगी जन्म। जन्म में क्या मिलेगी? लाखों की संख्या में मिलेगी अंडाशय प्राथमिक पुट्टक, लाखों की संख्या में जन्म ले ली। उसी के बाद, जन्म के बाद जब वो यौवना प्राप्ति होगा, यौवना प्राप्ति, इसको बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी 10 से 12 वर्ष में यौवन प्राप्ति होती है लड़कियों का। अभी इसके अंडाशय में कितना मिलेगा? लगभग प्राथमिक पुट्टिका कितना मिलेगा? प्राथमिक पुट्टिका, प्राइमरी फॉलिकल्स कितना मिलेगा? 6000 से 8000 मिलेगा। और सब कहाँ गई? मैंने बताया जन्म से पहले लाखों की संख्या में मिल रही थी प्राथमिक पुट्टिका, उसके बाद जन्म ले ली, तब भी इसमें कितना मिल रहा है? लाखों की संख्या मिल रहा है प्राथमिक पुट्टक। जन्म लेने के बाद यौवन प्राप्ति तक, मतलब कि जन्म ली तो 1 साल का हुई, 2 साल की हुई, 3 साल की हुई, 12 साल की हुई, 10 से 12 वर्ष तक जो प्रक्रिया चली है, उसके बाद अंडाशय में प्राथमिक पुट्टिका कितना मिलेगा? 6000 से 8000 मिलती है। और सब कहाँ गई? खत्म हो गई, नष्ट हो गई। उसको बोलते हैं जीर्ण पुट्टिका, एट्रेटिक फॉलिकल्स। और सब कहाँ गई? लिख लीजिएगा, नष्ट हो गई। और यहाँ मैं रेड से लिख रहा हूं, और नष्ट हो गई। इसको बोलते हैं जीर्ण पुट्टिका, जीर्ण पुट्टिका। यहाँ पर दिख रहा है? एक बार कमेंट करिए, यहाँ पर दिख रहा है? एट्रेटिक फॉलिकल्स बोलेंगे, एट्रेटिक, एटरेटिक फॉलिकल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? एट्रेटिक फॉलिकल्स। यहाँ देखिए, देखिए एक बार दिख रहा है? जल्दी कमेंट करिए, यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? चलिए, इसको मैं इसी जगह छोड़ दे रहा हूं, नहीं दिख रहा है तो बस आप लोग इतना ध्यान में रख लीजिएगा। या तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, और सब नष्ट हो गए, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना? और सब नष्ट हो गई। इसको क्या बोलेंगे? जीर्ण पुट्टिका, एट्रेटिक फॉलिकल्स।
एटरेटिक फॉलिकल्स। ठीक है, बच्ची ले ली जन्म। अब इसको पहले इतना नोट करिए कॉपी पे जल्दी से, 5 मिनट का समय दे रहे, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तुरंत में बिठा दूंगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं दूंगा, लंबा वीडियो नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वन शॉट में ही। ठीक है ना, मान लीजिए एक तरीके से वन शॉट वीडियो चल रहा है। इसको जल्दी करिए, इसके बाद तुरंत बता रहा हूँ आपको। जल्दी नोट करिए, जल्दी करिए। हो गया, हो गया, स्क्रीनशॉट मार लिए, स्क्रीनशॉट मार लिए। चलिए इसको मैं इरेजर कर रहा हूँ। ये देखिए मैं पूरा जब बताया, जन्म लेने के बाद यौन प्राप्ति तक 6,000 से 8,000 मिल रही थी। अब जैसे ही कि यौन प्राप्ति होती है ना, उसमें क्या होता है, हार्मोन्स निकलते हैं, FSH LH। FSH हार्मोन्स क्या काम करेगा, अर्धसूत्री जो रुका है डिप्लोटिन अवस्था में, इसको पूरा करा देगा। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला यौन प्राप्ति हो गई, यौन प्राप्ति के बाद कितना मिल रही थी, 6,000 से 8,000 प्राथमिक ऊतक मिल रही थी। प्राथमिक ऊतक मिल रही है, मिल रही है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, उसमें से निकलेगा हार्मोन्स FSH। ये क्या कराएगा, अर्ध सूत्री प्रथम पूर्ण करा देगा। तो मैंने बताया था जो अर्धसूत्री प्रथम रुक गया डिप्लोटिन अवस्था में, जन्म ली, जन्म के बाद यौन प्राप्ति तक जब तक हार्मोन्स नहीं निकला, उसके बाद उससे पहले लाखों की संख्या मिल रही थी। अब जैसे यौन प्राप्ति हुई तो 6,000 से 8,000 प्राथमिक पुष्टिका मिल रही है। मैंने बताया आपको कि जो FSH है अर्धसूत्री प्रथम स्टार्ट कराता है। तो मैंने आपको क्या डायग्राम बनवाया था, ऐसा डायग्राम बनवाया था आपको। ये होता है 2N, 2N के ऊपर क्या होती है, पुट्टिकी कोशिका होती है, जिसको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स। अब इसको मैंने बताया था प्राइमरी oocyte, प्राइमरी अंडक बताया था आपको, oocyte लिख लीजिएगा, oocyte। अब इसको मैंने पूरे का क्या बताया था आपको, प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है पूरा। अब इसमें मैंने बताया कि अर्धसूत्री प्रथम पूर्ण हो जाएगा, अर्धसूत्री प्रथम पूर्ण हो जाएगा तो देखिए दो कोशिका बनती है, एक कोशिका बड़ा बनता है, एक कोशिका छोटा बनता है। ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा N। इसके ऊपर कौन सी कोशिका की लेयर थी, ये पुट्टिकी कोशिका की लेयर थी। क्या थी, पुट्टिकी कोशिका की लेयर। इसको देखिए, ये जो कोशिका बना है, इस कोशिका, बड़े कोशिका को बोलते हैं द्वितीयक अंडक। क्या बोलेंगे, द्वितीयक, द्वितीयक अंडक बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। ये जो है इसको बोलते हैं द्वितीयक ध्रुवी पिंड, द्वितीयक ध्रुवी पिंड। अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा नष्ट, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा। तो इसका डायग्राम देखिए आप लोग, ध्यान से देखते रहिएगा। ये है, मान लीजिए कि द्वितीयक अंडक है, इसके ऊपर क्या है, पुट्टिकी कोशिका का एक लेयर। अब ये एक लेयर है, कुछ समय बाद इस पर दो लेयर चढ़ती है। इसको मैं यहां बना रहा हूं, कुछ समय बाद इस पर दो लेयर चढ़ेगी। क्या चढ़ेगी, दो लेयर। ये ग्रेनुलोसा सेल्स है प्राथमिक वाला, एक जो है इसको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। इस पर जो दो चढ़ेगी, एक होती है थीका एक्सटर्ना, एक होती है थीका इंटरना। द्वितीयक पुट्टिका कोशिका बोलेंगे,
पुट्टिकी कोशिका जो थी, अब इसका दोनों का नाम अलग अलग हो जाएगा। इस कोशिका को बोलेंगे, इसका नाम वहां ना लिखकर मैं नीचे लिख दे रहा हूं, इसको बोलेंगे थीका एक्सटर्ना। अब जो अंदर वाला ब्लैक वाला है इसको बोलेंगे थीका इंटरना। थीका इंटरना, ठीक है। ये जो द्वितीयक अंडक है, अब इसमें फिर कुछ दिनों बाद इसमें क्या होता है, 3 पुट्टिका का निर्माण होता है। क्या होगा? 3 पुट्टिका का निर्माण होगा। इसको ध्यान से देखिएगा। अब इसका नाम क्या देंगे आप लोग बताइए कमेंट करकर। इसका नाम क्या देंगे आप लोग कमेंट करके बताइए। अब इसमें एक तरल मिलती है, इस तरल का नाम बताइए क्या नाम है। पहले मैं 3 लेयर का नाम बता दूं, आप बता दीजिए पहले। ये जो 3 लेयर है, इस 3 लेयर का नाम बताइए कमेंट करके आप। 3 लेयर का नाम बता दीजिए जल्दी से आप लोग। इसको बोलेंगे ग्रेफियन पुट्टिका। ये 3 पुट्टिका चढ़ गई, 3 पुट्टिका का नाम बदल जाएगा, जिसको बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल्स, या पुट्टिका को बोलते हैं फॉलिकल्स ही। ठीक है। अब इसमें एक प्रकार का तरल मिलता है जिसको बोलते हैं एंट्रम या गहवर। क्या बोलेंगे? एंट्रम या गहवर। इसमें एक तरल है जिसको बोलते हैं एंट्रम, हिंदी में बोलेंगे गेहवर। गेहवर, ठीक है। अब जो 3 पुट्टिका का निर्माण हो उसको बोलेंगे तृतीयक पुट्टिका। यहां लिख लीजिएगा तृतीयक पुट्टिका। यहां दिख रहा है? एक बार कमेंट करिए तो। यहाँ कोने में दिख रहा है? दिख रहा है? चलिए, तो ये जो तृतीयक पुट्टिका है, तो टर्सरी फॉलिकल्स ना बोलकर इसका नाम पड़ता है ग्रेफियन पुट्टिका। क्या नाम पड़ता है? ग्रेफियन फॉलिकल्स। क्या पड़ता है? ग्रेफियन फॉलिकल्स। ये जो पूरा चीज मैं बाहर दिखा रहा हूं आपको ना, ये सब वो जो छोटी सी बच्ची है उसका जो अंडाशय है, 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा, मोटाई 0.8 सेंटीमीटर का, उसके अंदर हो रहा है। तो मैं उसके अंदर ना दिखाकर बाहर दिखा रहा हूं। अब मैं डायग्राम बना रहा हूं। अर्धसूत्री प्रथम स्टार्ट हो चुका है, अर्धसूत्री जन्म के बाद अर्धसूत्री प्रथम हो गया, ये सब पूरा बन गया है, ये सब पूरा चीज बन गया है, ये सब पूरा चीज बन गया है। अब देखिए जो अंडाशय में बना रहा हूँ लड़की का, ये मान लीजिए कि लड़की का क्या है? अंडाशय है। अंडाशय है। इसके अंडाशय में देखिए ये वाला कोशिका मिल रही थी, एक कोशिका वाला मिल रही थी, फिर कोशिका में बदली थी। ऐसे ऐसे करके दिखा रहा हूं मैं। फिर 2 कोशिका में चढ़ी, 2 कोशिका में बदली थी, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, द्वितीयक। ऐसे बदल रही है, ये सब अंडाशय के अंदर चला। फिर 3 पुट्टिका में बदला था, मैंने बताया था अभी जस्ट, गेहवर एंटर में बताया था मैंने अभी। ये ये चीज इसमें हो रहा है, देखिए मैं बता रहा हूं आपको। अब 3 पुट्टिका कैसे बना दे रहा हूँ फटाफट फटाफट, तब उसके बाद देखिएगा आप लोग। एक लेयर और बचा है, बना दूं। जो क्लास 12th में डीपली लेवल का पढ़ा है उसको समझ में आ रहा होगा, और जो नहीं पढ़ा है उसके ऊपर से जा रहा होगा। ठीक है। अभी जो कोशिका है इसमें अर्धसूत्री सेकेंड स्टार्ट होगा ग्रेफियन फॉलिकल्स में। अभी जो ग्रेफियन फॉलिकल्स बनाया हूं इसमें स्टार्ट होगा अर्धसूत्री प्रथम, अर्धसूत्री सेकेंड, मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगा। तो मियोसिस सेकेंड के जो मैंने बताया था 4 भाग, चारों भाग नंबर याद है आपको? एक होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज।
तो प्रोफेज मेटाफेज तक रुक जाता है, मेटाफेज तक रुक जाता है, ये सब नहीं हो पाता है। तो ये कब होगा मैं बताऊंगा, पहले इसको जल्दी से नोट करिए कॉपी पर, मैं पूरा इरेजर करूंगा, जल्दी करिए, साइड में हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मारिए। हो गया, चलिए अब इसको मैं इरेजर कर रहा हूँ बिना समय व्यर्थ किए, ध्यान दीजिए। ये जो है, अब मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक इरेजर कर रहा हूँ, उस चीज को मैं इधर बताऊंगा, ठीक है। ये पूरा इरेजर कर रहा हूँ, वो सब छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारते रहिए, इसको आराम आराम से लिखते रहिए कॉपी पर। मैंने बताया कि प्रोफेज मेटाफेज में अवस्था में रुक गया, अवस्था में रुक गया। तो देखिए प्रोफेज में जब ये हो जाएगा, अब ये जो है ना, इसमें क्या होता है, एलएच की मात्रा बढ़ती है, एलएच की मात्रा बढ़ती है, एलएच की मात्रा बढ़ेगी, इसमें से द्वितीयक अंडक सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक अंडक जो है अंदर इसके, ये निकल जाएगा बाहर। क्या हो जाएगा, बाहर। कैसे कराता है, ये जो एलएच ग्रेफियन फॉलिकल्स है, इस पर एलएच हार्मोन्स प्रेरित करेगा, एलएच की मात्रा धरामदेही बढ़ जाती है, एलएच की मात्रा धरामदेही बढ़ जाती है। तो ये क्या कराता है, अंडो उत्सर्ग कराएगा, अंडो उत्सर्ग। जैसे कि ये क्या है, गर्भाशय है, ये क्या है बताइए कमेंट करके, मैं पूरा भाग नहीं बना रहा हूँ, इतना है। अब यहाँ पर क्या है, अंडाशय, अंडाशय, ठीक है। ये सब मैं पूरा जब क्लास चल रही है उसमें पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, बस नॉर्मल समझा रहा हूँ, ठीक है। ये जो अंडाशय है, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल्स है, यहाँ से क्या होगा, अंडो उत्सर्ग होगा, तो अंडा यहाँ से यहाँ निकलेगा। जब टूटेगा तब ना, ये जो टूटा हुआ भाग मैंने बनाया वहां पर, उसको बोलते हैं कार्पस लूटियम। क्या बोलेंगे इसको, हम लोग इसको नाम देते हैं कार्पस लूटियम, कार्पस ल्यूटियम बोलेंगे। जो टूटा हुआ भाग है उसको बोलते हैं द्वितीयक अंडक। द्वितीयक अंडक क्या हुआ, बाहर निकल गया, द्वितीयक अंडक बाहर निकल गया। कौन निकलवाया, एलएच हार्मोन्स। क्या कराता है, अंडो उत्सर्ग, एलएच हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या कराता है, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन जिसको बोलते हैं, ओव्यूलेशन जिसको बोलते हैं हिंदी में अंडो उत्सर्ग, ठीक है। ये अंडो द्वितीयक अंडक क्या करेगा, जो एम्पुला वाला भाग होता है, तुम्बिका वाला भाग, उसमें वेट करेगा, उसमें क्या करेगा, वेट करेगा, वेट करेगा, क्या करेगा, वेट, समझ गए। अब देखिए वेट कर रहा है, द्वितीयक अंडक क्या कर रहा है, द्वितीयक अंडक है मान लीजिए, ये क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, वेट कर रहा है। अब जैसे ही शुक्राणु इससे टच करेंगे, जैसे ही शुक्राणु इससे टच करेंगे, जैसे ही शुक्राणु टच करेंगे कोई सा भी, तो जो प्रोफेज मेटाफेज अवस्था में द्वितीयक और दूसरी रुका है, जैसे ही टच करेगा ना, एनाफेज टीलोफेज पूरा और सूत्री पूरा हो जाएगा। अब ये दो कोशिका में बढ़ती हैं, क्या बढ़ती हैं, दो कोशिका में बढ़ती हैं, एक छोटा, एक बड़ा। ये जो है, ये जो बड़ा वाला है उसको बोलते हैं हम लोग अंडाणु या डिंब, अंडाणु बोलेंगे या डिंब। इसको बोलते हैं द्वितीयक ध्रुवी पिंड, द्वितीयक ध्रुवी पिंड, ठीक है। ये हो जाता है नष्ट, जैसे ही शुक्राणु टच किया, अर्धसूत्री पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री पूर्ण हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए इसमें जो पुट्टिका का निर्माण करा था वो कौन करा रहा था, और
इसमें जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है, ग्रेफियन फॉलिकल्स, इसको एफ एस एच, ये जो इसको प्रेरित करता है, ये निकलवाता है एफ एस एच, इसको प्रेरित करके निकलवाता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये अंतःगर्भाशय भित्ति को बनाने का काम करता है। अब देखिए, ये जो कार्पस लूटियम है, इसको एलएच हार्मोन प्रेरित करेगा, ये निकलवाता है प्रोजेस्टेरॉन, ये गर्भाशय भित्ति को बनवाए रखने का काम करेगा। ये एक बार बना देगा अंतःगर्भाशय भित्ति को, ये बनाने का काम करेगा, बार बार बनाते रहेगा, बनाते रहेगा, बनाते रहेगा, बनाते रहेगा, बनाते रहेगा, बनाते रहेगा। ठीक है, देखिए पूरा द्वितीयक अंडक अंडाणु में कैसे बदला। द्वितीयक अंडक में प्रोफेज मेटाफेज अवस्था तो हो चुका था, जैसे ही शुक्राणु टच किए तो प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एनाफेज टीलोफेज शुक्राणु टच करने के बाद हो जाता है। दो कोशिका बनती है द्वितीयक अंडक में, नहीं द्वितीयक अंडक ना बोलकर हम लोग बोलेंगे, देखिए एक होता है अंडाणु में, एक होता है द्वितीयक ध्रुवी पिंड में। द्वितीयक ध्रुवी पिंड क्या होता है, नष्ट हो जाता है और अंडाणु डिम्ब जाके फिर से, अब ये यहाँ तक आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट, मोरूला सब जुड़ते जुड़ते यहाँ पर आएगी, अंतःगर्भाशय भित्ति जुड़ेगी, तब गर्भाशय का निर्माण होता है। इसको हम लोग देखेंगे, लेक्चर चालू हो चुका है, आप लोग उसको देख लीजिए, लाइव भी चल रहा है शाम को 6 बजे मानव जनन का। आप उसमें जुड़कर डिटेल से पढ़ सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं, उसमें एकदम स्लोली स्लोली आराम आराम से पढ़ाते हैं, आप इसमें पढ़ सकते हैं। ये वन शॉट बनाने का वीडियो यही पर्पज था कि आप लोग वन शॉट में फटाक से क्लियर कर लीजिए कैसे कैसे होता है, कहाँ से प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, कहाँ से एस्ट्रोजन निकलता है, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया था। ठीक है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में शायद मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा मानव का, उसको देख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।